Very good morning, students, and welcome to TIHS, the Institute of Home Science. And our today's topic is vitamins. So let's begin. Basically, beta, vitamins are of two types. The one is water soluble and another one is fat soluble. As the name is saying, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो वाटर soluble हैं वो जल में घुलनशील हैं, जो फैट soluble हैं वो वसा में घुलनशील हैं. इसका मतलब उनके डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के लिए वसा चाहिए. पहले हम जो फैट soluble हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं. विटामिन ए है बेटा, जिसको हम रेटिनोइक एसिड, ये इनके केमिकल नेम है, राइट. विटामिन डी कॉलीकैल्सिफेरॉल एंड इर्गोकैल्सिफेरॉल. जो विटामिन ई है बेटा वो टोकोफेरॉल है. एंड जो विटामिन के है बेटा वो फिलोक्विनोन्स एंड मीनाक्विनोन्स होता है. ठीक है बेटा. फर्दर बेटा वाटर सॉल्युबल दो कैटेगरी है, एक है बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स. सो जो बी कॉम्प्लेक्स मतलब होता है एक समूह, एक यौगिक जो ग्रुप्स बना हुआ है उसके बारे में. ठीक है. सो बी कॉम्प्लेक्स में जो आता है बेटा वो आता है एनर्जी रिलीजिंग. एनर्जी रिलीजिंग का मतलब ये है कि जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसमें इनका रोल प्ले हो रहा होता है. ठीक है. इसलिए ये एनर्जी को रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं. जैसे पहला है थायमिन, जिसको हम V1 कहते हैं, राइबोफ्लेविन B2, नियासिन B5, बायोटिन B7, पेंटाथोनिक एसिड विटामिन B3 एंड लाइपोइक एसिड. उसके बाद है हीमोपोइटिक. ऐसे विटामिन जो ब्लड RBCs बनने में हेल्प करते हैं, वो है फॉलिक एसिड एंड दी कोबालामाइन, जिसको विटामिन B12 कहते हैं. लास्ट वन इज़ दी पायरिडॉक्सिन, दैट इज़ B6. ठीक है जी. अब जो आपके नॉन कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, विच इज़ विटामिन सी, जिसको हम L एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं. डू रिमेंबर देयर केमिकल्स नेम, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बेटा केमिकल नाम से, केमिकल का जो नाम है उससे भी आ जाता है. नाउ लेट्स मूव अहेड. फैट सॉल्युबल विटामिन और उसकी डेफिशिएंसी से बेटा क्या क्या होगा हम उनके बारे में पढ़ते हैं. विटामिन ए, इसके जो रिसोर्सेज यू बेटर नो, लीफी वेजिटेबल, कैरेट, टोमेटो, पम्पकिन, पपाया, मैंगो एट्सेट्रा. सिम्टम बेसिकली क्वेश्चन आता है यहाँ से, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको कहते हैं. शाम होने पर क्या होगा, आपको नज़र नहीं आता या कम दिखता है. ज़ीरोप्थेल्मिया मतलब ड्राइनेस, आँखों में सूखापन. कॉर्निया फेलियर हो जाता है बेटा. और आपकी जो स्किन है वो स्केली. टोड स्किन मतलब टोड बेटा एक फ्रॉग का जो बेबी होता है तो उसको कहते हैं हम टेडपोल. टेडपोल की बॉडी के ऊपर कुछ डॉट डॉट से बने होते हैं, तो वैसे हमारी स्किन हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं हम स्केली स्किन. सो दीज आर दी सिम्टम्स. इवन एक होता है बाइटॉट स्पॉट, BITOT, बाइटॉट स्पॉट, जो आपके विटामिन ए की कमी की वजह से ही होता है. दैट यू हैव टू रिमेंबर. एक होता है बेटा आपका केरेटोमिलेशिया. ठीक है. जिसमें आपका जो लेंस होता है वो बिल्कुल डाइल्यूट सा हो जाता है, घुल सा जाता है वो. दैट इज़ ऑल्सो कॉज बाय द विटामिन ए. डू रिमेंबर, आपको सिम्टम्स को देखकर कई बार बीमारी को पहचानने को वो बोलते हैं. ठीक है बेटा. आगे है, लेट्स मूव अहेड. दूसरा है बेटा विटामिन डी. इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है. क्या होता है, इम्प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स. ठीक है. आपकी नॉक नीज हो जाएगी. ठीक है. आप घुटनों को ठीक से मूव नहीं कर पाओगे. स्वेलन रिस्ट हो जाएगी. डिले डेंटिशन, आपको दांत बच्चे को, जिसमें ऐसा होगा उसमें बच्चे में जो दांत है वो बराबर के टाइम से नहीं आएंगे और जो हड्डियाँ होंगी वो कमज़ोर रहेंगी. और रिकेटस है इज़ द मेन सिम्टम, राइट. द डिफरेंस इन रिकेटस एंड ऑस्टियोमलेशिया इज़ दैट ऑस्टियोमलेशिया बेटा अडल्ट में होता है और रिकेटस बेटा बच्चों में होता है. आगे हम बात करेंगे बेटा विटामिन ई की, जिसको हम कहते हैं टोकोफेरॉल. ठीक है. फर्टिलिटी डिसऑर्डर. ठीक है. उसमें मतलब आप जो शरीर में किसी भी स्त्री या पुरुष की जो प्रजनन क्षमता है उसको इफ़ेक्ट करता है आपका विटामिन ई. स्टेरिलिटी इन मेल्स एंड अबॉर्शन इन फीमेल. अगर इस विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो मेल और फीमेल्स में संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि वो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चे बेबीज़ होने में. उसके बाद है विटामिन के, दैट इज़ फाइलोक्विनोन. ठीक है. ब्लड क्लॉटिंग में इसको एंटी हीमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं. डू रिमेंबर दिस. डिले इन ब्लड क्लॉटिंग एंड ओवर ब्लीडिंग. अगर ये विटामिन ठीक नहीं है या कम है आपके शरीर में तो खून का थक्का नहीं जमेगा या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी. नाउ लेट्स मूव. अब हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की. विटामिन B1, जिसको हम थायमिन कहते हैं, डेफिशिएंसी बेरी रोग होगा बेटा. पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब पेरिफेरल मतलब होता है जो आपकी लेग्स है या आपकी जो आर्म्स है, उसका जो
नर्व्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, हार्ट फेलियर हो सकता है। वेरेनिक कोरसकॉफ सिंड्रोम, इसमें बेटा आपका नर्वस सिस्टम डैमेज होना शुरू हो जाता है। B2 विटामिन B2 में बेटा, जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, एंगुलर किलोसिस हो सकता है बेटा, जिसमें आपके जो लिप्स या माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो अफेक्ट कर जाती है। स्टोमेटाइटिस में बेटा एक्चुअली क्या होता है, आपके जो कॉर्नर्स होते हैं लिप्स के, माउथ के, वो अफेक्ट हो जाते हैं। और ग्लोसाइटिस में बेटा आपकी टंग इन्फ्लेमेशन हो जाती है। नॉर्मोसिटिक अनीमिया हो जाता है बेटा आपको। विटामिन B3 में है पेलेग्रा, पेलेग्रा इस स्किन डिजीज़ होती है, स्किन के ऊपर रैशेज जैसे आ जाते हैं। और 3D हम इसी को ही कहते हैं, या समटाइम वी कॉल इट 4D। वाई 4D, एक D से डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन की प्रॉब्लम, डिमेंशिया मतलब भूल जाना, डायरिया मतलब लूज मोशन, एंड लास्ट D मतलब डेथ, तो इट्स कॉल्ड 4D। अब बेटा है आपका विटामिन B6, किलोसिस, स्टोमेटाइटिस एंड ग्लोसाइटिस। उसके बाद है बेटा विटामिन B9, सो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें मेगैलोब्लास्टिक मतलब होता है कि आपका जो रेड ब्लड सेल्स का साइज़ है वो आकार में बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो नष्ट होना शुरू हो जाती हैं, तो आपको अनीमिया हो जाता है। उसके बाद है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ जाएगा बेटा। उसके बाद है विटामिन B12, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट आ जाएंगे। एंड विटामिन C लास्ट में इट कॉज स्कर्वी, स्कर्वी में आपके जो गम ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। Thank you so much, and I hope you have liked my video, and if so then do subscribe our channel and don't forget to hit the like button. Thank you so much and have a good day.